हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेवेंथ चैप्टर क्लास 9 का, जो है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स बेसिकली हम समझ चुके हैं कि होते क्या हैं। आपके अर्लियर ग्रेड्स में 6, 7, 8 में आप समझ चुके हैं चीजें। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ट्राइंगल से रिलेटेड जो स्पेसिफिक फीचर या फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी। अभी कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और हम कब कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके एक्सियम्स क्या हैं, थ्योरम्स क्या हैं, किस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। ये आपका ज्योमेट्री का बेसिकली फर्स्ट चैप्टर है। ये आपका ज्योमेट्री का बेसिकली सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने लाइंस और पैरेलल लाइंस पढ़ चुके हैं, एंगल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम समझेंगे ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी से, कि बेसिकली फर्स्ट देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। तो दो ट्राइंगल्स को तब कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है अगर वो एग्जैक्टली सेम हो। अगर मैं दिखाऊं आपको ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बेसिकली होता है एक कुछ इस तरह की फिगर, और इस ट्राइंगल के अंदर आपकी तीन साइड्स होती हैं, तीन वर्टेक्स होती हैं, तीन साइड, तीन वर्टेक्स और तीन एंगल, जिसको कि मैं 1, 2 और 3 लिख रहा हूं। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी, तो मैं इसको लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इसके अंदर तीन साइड है, ए बी सी और सी ए, और इसमें तीन एंगल्स हैं जो है एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल, दूसरा एंगल है एंगल बी सी ए, यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल सी ए बी, यानी कि ये वाला एंगल। तो इस तरह से एक ट्राइंगल की ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। साथ ही साथ इन तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये हम पढ़ चुके हैं प्रायर क्लासेस में। तो मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सा रिवीजन दिया है। अगेन, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ट्राइंगल नहीं है जो मैंने आपको भी बताया है, ये बहुत ही बेसिक रिवीजन है। इसके अलावा भी ट्राइंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, एरिया, इक्विलेटरल, आइसोसील्स, स्केलीन, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, बहुत सारी चीजें हैं। वो हम जब टाइम आएगा तब समझेंगे, दोबारा से अगर रिवाइज करने की जरूरत पड़ी तो। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के चैप्टर में जहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना काफी है। लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप क्या समझ सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी का एक्चुअली में मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंसी, तो अगर मैं कहूं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, तो कॉन्ग्रुएंसी को हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस, या फिर हम कहते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने दो ट्राइंगल एज्यूम कर लिए यहां पे। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिए, सिंबल इक्वल टू, उसके ऊपर एक वेव यानी कि टिल टाइप स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम इसके बीच में लिखें ए, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर हैं। सॉरी, ये सिमिलर नहीं दिख रहे होंगे। सिमिलर मतलब, सॉरी, सिमिलर वर्ड यहां पे यूज नहीं करना है। सिमिलर कोई और टर्म है, लेकिन मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कि एग्जैक्टली सेम है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर एग्जैक्टली सेम है, तो ये कहे जाएंगे दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा करके इस ट्राइंगल के ऊपर रख दूं, तो ये ट्राइंगल पूरा का पूरा इसको सुपर इंपोज कर देगा। और इसी के साथ साथ इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, यानी कि हर एक साइड, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। समझ में आ गया होगा आपको कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी पी क्यू के इक्वल है। ऐसा नहीं कि ए बी पी आर के इक्वल है, नहीं, वो चीज नहीं होगी। अगर
ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो आप इसको इसके ऊपर जब रखेंगे तो ही ये बिल्कुल सुपर इंपोज करेगा। तो उस केस में ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल और ए सी पी आर के इक्वल है। साथ ही साथ एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड सी ए इज इक्वल टू आर पी। ये तो हो गए तीनों साइड इक्वल। इसी के साथ साथ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो यानी कि ए पी के इक्वल, बी सी बी क्यू के इक्वल और सी आर के इक्वल। तो इस तरह से जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे उसके अंदर तीनों की तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आप इस ट्राइंगल को उठा करके इसके ऊपर रख देंगे तो ये पूरी तरह सुपर इंपोज हो जाएगा, बिल्कुल कवर कर लेगा उसको। ठीक है, तो ये है बेसिकली कॉन्ग्रुएंट्स और इसको हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो है सेम। बीच में ना गलती से मैंने एक वर्ड यूज कर दिया था सिमिलर, कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एक्चुअली सिमिलर ये ट्राइंगल वर्ड बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल और ज्योमेट्री के टर्म में एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है और जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो आप जब भी कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का रेफरेंस दोगे तो हमेशा वर्ड यूज करोगे सेम, आइडेंटिकल। सिमिलर वर्ड यूज नहीं करोगे आप। सिमिलर वर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है, इसलिए सिमिलर वर्ड आपको अवॉइड करना है कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर। तो आइए देखते हैं आगे हम इसमें कि दो ट्राइंगल किस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सियोम्स भी हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं और इन दो ट्राइंगल्स के कुछ पार्ट्स, मैं कहूं कुछ पार्ट्स मतलब कुछ साइड्स, कुछ एंगल्स इक्वल हैं, तो किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी दोबारा से बेटर तरीके से समझाऊंगा। अगर मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी और पी क्यू आर, तो किस पर्टिकुलर केस में अगर मैं ये कहूं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये कुछ कंडीशंस है जो कि हम समझेंगे और इनको हम कहते हैं कंडीशंस फॉर ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसको आप कंडीशन कह सकते हैं या फिर क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। ओके, तो ये है क्राइटेरिया या कंडीशंस कौन सी हैं जिसमें हम कहेंगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं आपको बताया था वो कौन सी कंडीशंस हैं। इनमें से कुछ तो थ्योरम्स हैं जो कि मतलब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो स्टैंडर्ड थ्योरम है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको प्रूव करनी होंगी। तो बेसिकली मैं बता देता हूं कौन कौन से क्राइटेरिया या कंडीशंस हैं जिससे कि आप एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन आती है एस ए एस। ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। इसको आप ए एस एस या फिर एस ए या फिर कुछ और नहीं लिख सकते, एस ए एस ही लिखना है। एस ए एस का मतलब है साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड का मतलब क्या है? साइड एंगल साइड का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं और इनकी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, यानी कि ए बी, अगर मैं ले लेता हूं ए बी सी ट्राइंगल और यहां लेता हूं ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, और इन दो साइड्स के बीच का एंगल
यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अगर ये तीन चीजें एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हैं तो इसको हम कहेंगे एस ए एस। एस, इसको मैं सही से ऑर्डर में लिख देता हूं, ये ऑर्डर ठीक नहीं हुआ है। अगर एक साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू पी आर और इनके बीच का एंगल ए बी और ए सी के बीच का एंगल और पी क्यू और पी आर के बीच का एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल पी, ये इक्वल हैं, ये तीनों चीजें इक्वल हैं। यानी कि एक साइड दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल, तो इसको हम कहेंगे एस ए एस। और इस कंडीशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं या फिर इस क्राइटेरिया के बेसिस पे कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। दोबारा को समझाता हूं, ध्यान रखनी है बात कि कोई और एंगल नहीं, एंगल वही जो कि दो साइड्स के बीच में है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी नहीं, एंगल सी नहीं, एंगल ए ओनली। यानी कि ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल एंगल ए और एंगल पी भी इक्वल है तो हम कहेंगे एस ए एस के थ्रू वो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको हम एक और चीज में देख लेते हैं कि अगर ये दो ट्राइंगल है, ये की है ए बी सी और यहां है पी क्यू आर, अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है तो एंगल बी होना चाहिए और एंगल क्यू के इक्वल। अब एंगल ए एंगल पी के इक्वल नहीं होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ए बी और बी सी के बीच में एंगल बी है और पी क्यू और क्यू आर के बीच में एंगल क्यू है, तो बीच का एंगल कहलाता है एस ए एस। ओके, तो ये हो गई इसकी पहली थ्योरम। अगर दो ट्राइंगल के बीच के दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये है इसकी थ्योरम नंबर 1 या फिर आप तो कह सकते हैं क्राइटेरिया नंबर 1 टू प्रूव दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब इस पर्टिकुलर एक्सियोम से रिलेटेड, एसएएस से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं सॉल्व एग्जांपल्स। आइए पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है इन फिगर 7.8, ये फिगर 7.8 है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि ये आपको ठीक से विजिबल हो जाए, बड़ी सी फिगर। ये है ओ ए बी सी एंड डी। तो ये कह रहा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, यानी कि ये साइड के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि बेसिकली ओ इन दोनों का मिड पॉइंट है। नाउ हमको शो करना है ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी, बीओसी। ये हमको पहली चीज प्रूव करनी है। और दूसरा प्रूव करना है एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज बीसी के नॉट इक्वल, पैरेलल, इज पैरेलल टू बीसी। ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है, यानी कि एडी इज पैरेलल टू बीसी। ये हमको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सिंपल देखते हैं। देखो पहले तो अभी समझो कि ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं एओडी और बीओसी, हमको दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो आपको ध्यान होगा लास्ट चैप्टर से कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। और मुझे ये बताओ क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको दोबारा रिवाइज करा दूं मैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ब्लू वाला, और ब्लैक एंगल के इक्वल होगा। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और उसी के थ्रू मैंने यहां पे ये निकाल लिया है। चलो ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो क्या, तो बहुत कुछ। अगर वो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों के दोनों प्रूफ हो गए हैं तो आप देखो सीधे AO इज इक्वल टू OB, ये तो हमको पता ही है, उसे दे ही रखा है हमको, और DO इज इक्वल टू OC।
करेक्ट। तो यानी कि अगर AO OB के इक्वल है और DO OC के इक्वल है तो क्या हो गया, दो साइड एक साइड दूसरी साइड के इक्वल, दूसरी साइड दूसरी साइड के इक्वल, और उनके बीच का एंगल जो है वो इक्वल है। तो यानी कि SAS साइड एंगल, साइड कौन सी, ये साइड और इनके बीच का एंगल SAS से ये पर्टिकुलर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा बता देता हूं एक बार कि AO इज इक्वल टू OB, करेक्ट, DO इज इक्वल टू OC, करेक्ट, और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। तो यानी कि S साइड, A एंगल, S साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है। अच्छा देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, AO इज इक्वल टू OB। तो अगर आप सपोज करो कि आपने यहां से इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, और आप इस ट्राइंगल को इसके ऊपर सुपर इंपोज कर रहे हो, ध्यान देखो, ये ट्राइंगल आपने ब्रेक किया यहां से पॉइंट O से, और इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल पे सुपर इंपोज कर रहे हो, तो सुपर इंपोज नहीं होगा। क्यों? इसलिए सुपर इंपोज नहीं होगा कि AO OB के इक्वल है, लेकिन अगर आप इसको इस पे सुपर इंपोज करोगे तो OB OD की साइड आ जाएगा। दोबारा सुनना, अगर मैंने यहां पे ब्रेक किया और मैंने इस ट्राइंगल को उस पे सुपर इंपोज करने का ट्राई किया तो ये सुपर इंपोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि AO OB के इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे सुपर इंपोज करूंगा, सपोज को इसको मैंने काट के नीचे ऐसे कर दिया, तो OB OD पे आ जाएगा, जो दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, इसको टर्न करना होगा और OB को OA पे लाना होगा। ठीक है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको जब भी ट्राइंगल AOD और BOC इस तरह से लिखना है तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर आपके साइड्स भी रिप्रेजेंट होने चाहिए। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। अब ट्राइंगल AOD और BOC आप लेके चलो। AO पहली साइड है और यहां पहली साइड कौन सी है, BO। क्या AO BO के इक्वल है? जी हां, बिल्कुल। तो यानी कि AO इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं उससे जो साइड बन रही है, और जो दूसरे ट्राइंगल के फर्स्ट टू लेटर्स से साइड बन रही है, वो दोनों की दोनों इक्वल होनी चाहिए। करेक्ट। देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, COB, तो क्या ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COB दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? आप सोच के देखो कैसे। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि AOD के अंदर फर्स्ट साइड है AO, जबकि COB के अंदर फर्स्ट साइड है CO। अब AO CO के इक्वल तो है नहीं, करेक्ट। देखो, BOC और COB आपको लग रहे होंगे दोनों सेम ट्राइंगल है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए BOC और COB दोनों सेम नहीं है। मैं दोबारा समझाता हूं क्यों। AOD को अगर मैं ब्रेक करूं तो इसमें साइड बनेगी AO, OD और DA। ये इसका ऑर्डर है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में साइड्स का। जबकि BOC के अंदर जो ऑर्डर है ट्राइंगल में साइड्स का, वो है BO, OC और CB। ये समझ में आ गया होगा आपको। AO, उसके सेकंड नेक्स्ट टू लेटर्स OD, उसके बाद लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर DA। मैंने ऐसे लिखा है। BOC के अंदर फर्स्ट टू लेटर्स BO, देन OC और लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर CB। करेक्ट। अब देखो, क्या AO OB के इक्वल है या BO के इक्वल है? AO OB के इक्वल है, करेक्ट। क्या OD OC के इक्वल है? OD OC के इक्वल है, करेक्ट। क्या DA BC के इक्वल है? DA BC के इक्वल है, क्योंकि अब मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों के दोनों ट्राइंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी कि ये ऑर्डर ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी ऑर्डर को ले लूं COB के थ्रू, तो COB के अंदर साइड्स क्या क्या है इस ऑर्डर में? CO, देन OB एंड देन BC। अब देखो, AO क्या CO के इक्वल है? AO CO के इक्वल नहीं है, नो, क्योंकि AO तो OB के इक्वल है, CO के इक्वल नहीं है। इसलिए ये चीज जो है आप नहीं लिख सकते। इसलिए COB ना लिख करके
आप लिखेंगे ट्राइंगल एओडी और ट्राइंगल बीओसी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि उसके अंदर जो साइड्स हैं वो किस किस ऑर्डर में है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीज कॉन्सेप्चुअली समझने वाली है। हो सकता है कि बहुत से बच्चों को लगता हो कि बीओसी और सीओबी के अंदर कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बीओसी और सीओबी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप एओडी और ट्राइंगल बीओसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहोगे तो आप ट्राइंगल एओडी और बीओसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। एओडी और सीओबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि सीओबी के अंदर जो साइड्स हैं उनका ऑर्डर बहुत ही डिफरेंट है एज कंपेयर टू साइड्स इन द ट्राइंगल बीओसी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आपको किस तरह से ट्राइंगल का नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग करनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और गलती करके वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखने वाला है। अब नेक्स्ट प्रूव करना है हमको कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी। तो चलो कर लेते हैं यही प्रूफ, ये सब हटा देता हूं मैं। अगर ए बी मुझे पैरेलल करना है बीसी के प्रूफ, तो यानी कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो ये हो जाएंगे एक्सटर्नल एंगल्स, जो मैं लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर एक्सटर्नल एंगल्स हो गए तो इसका मतलब दो लाइन पैरेलल प्रूफ हो गई। और हमको पता है कि अगर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, तो यानी कि हमारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो यानी कि सिंस ट्राइंगल ए ओ बी is congruent to triangle BOC, so angles are equal. I should write corresponding angles, not angles, corresponding angles. Corresponding angles are equal. That means angle OAD is equal to angle OBC, which is external angle, not exterior, external, which is equal to, जो कि हैं alternate angles हो गए, alternate exterior angles। alternate angle होने से ये प्रूफ हो गया कि AB is parallel to BC। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी किस तरह से हमने इसको प्रूव किया। तो आपको ये बात में दो चीजें ध्यान रखने की है कि आपको ट्राइंगल का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, पहली चीज ये। एसएएस से हमको प्रूफ कैसे करना है किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, और अगर आपको दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो आपने एक्सटर्नल एंगल एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल्स लिए और उसके बेसिस पे नहीं। और अगर हमको प्रूव करना है कि दो लाइन को पैरेलल, तो हमने ऑल्टरनेट एंगल्स लिए और उससे हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और दोनों साइड पैरेलल हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी बुक का जो सॉल्व एग्जांपल है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए बी is a line segment and L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from AB. तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल, और इसके बीच में दे रखा है इसने हमको, ठीक है। तो AB is this, और इस पे एक लाइन है इस तरह से कुछ, ओके। तो ये है लाइन L और ये है AB एक लाइन सेगमेंट, सॉरी AB एक लाइन सेगमेंट है, और इस पे कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल तो 90 डिग्री है और ये इस साइड के इक्वल है। और ये जो पॉइंट है जहां पे कि ये कट कर रहा है इसको, ये है P और इसको मान लेते हैं हम O, ठीक है। तो कह रहा है AP इज अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, और लाइन L जो है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ P पॉइंट इज ऑन लाइन A, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, यानी कि हमको प्रूव करना है कि ये जो साइड है ये दोनों की दोनों इक्वल है, यानी कि हमको प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू PBP, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो अब देखो चलो, अब है क्या इसके अंदर, हमको पता है कि AO इज इक्वल टू OB S, ओके। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल POC
ओ बी बोथ आर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हो गया। एंड सॉरी नॉट एंगल, साइड PO इज इक्वल टू PO, कॉमन साइड। अगर ये तीनों की तीनों चीजें हैं तो ये हो गया S, ये हो गया A और ये हो गया S। और इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि फ्रॉम एक्सियोम SAS ट्रायंगल, अब देखो ध्यान देना इसके अंदर, मैं ध्यान से लिख रहा हूं, AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा वाला? OBP नहीं, BOP। अब बताओ BOP मैंने क्यों लिखा, देखो ध्यान से, दुआ देखो ध्यान से, पहले वाला कौन सा दुआ समझाता हूं। AOP के अंदर साइड कौन कौन सी है, किस ऑर्डर में है? AO, OP और PA। समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट टू लेटर्स AO, नेक्स्ट टू लेटर्स OP और उसके बाद थर्ड और फर्स्ट लेटर PA। और BOP के अंदर कौन सी साइड्स हैं? BO, OP एंड PB। अब क्या ये चीजें सेम ऑर्डर में इक्वल हैं? AO इज इक्वल टू BO, करेक्ट। AOP सॉरी PO इज इक्वल टू PO, यस करेक्ट। तो यानी कि AO इज इक्वल टू BO, OP इज इक्वल टू OP, ऑर्डर ठीक है। इसलिए ये ट्राइंगल का जो हमने नाम लिखा है, नेमिंग किया है, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब प्रूव क्या करना है कि हमको प्रूव करना है AP इज इक्वल टू BP। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी तीनों की तीनों साइड तो इक्वल होंगी, ये बता चुका हूं मैं आपको। तो यानी कि अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल होंगी तो AP विल ऑलवेज बी इक्वल टू BP। तो AP विल बी इक्वल टू BP बिकॉज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है SAS से। चलो अब हमने SAS तो प्रूव कर लिया, अब हमको जो नेक्स्ट चीज प्रूव करनी है वो है ASA, एंगल साइड एंगल। यानी कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, और मैं कहता हूं कि इनके दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनके बीच की साइड इक्वल है। ठीक है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और साइड इक्वल है, तो उसको हम कहते हैं ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल। दो एंगल और उनके बीच की सैंडविच साइड अगर वो इक्वल है तो ASA से वो दोनों के दोनों ट्राइंगल प्रूव हो जाएंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? ये थ्योरम है जो कि SAS से ड्राइव होती है, इसलिए हमको इसको प्रूव करना है। चलो ठीक है, हम प्रूव करते हैं। मान लो अगर हम प्रूव करते हैं इसको, तो हम क्या करते हैं कि हम तीन कंडीशन लेके चलते हैं। अब तीन कंडीशन कैसे लेंगे? तीन कंडीशन में हम पहली कंडीशन लेते हैं कि मान लो हमारा पहला ट्राइंगल जो है वो है ओके, तो ट्राइंगल है ABCPQR। ठीक है, तो हमको पता है इसके अंदर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ओके, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R और BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो ये हो जाता है ASA से। लेकिन अगर हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मान लो जस्ट एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ। एज्यूम AB इज इक्वल टू PQ। अगर हमने AB और PQ को एज्यूम कर लिया कि दोनों के दोनों साइड इक्वल हैं, तो AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और BC इज इक्वल टू QR। तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल प्रूव हो गए। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना, हमने एज्यूम किया है यहां पर, अभी हमने सिर्फ एज्यूम किया है। तो एजम्पशन के बेसिस पे हमने प्रूव कर दिया
कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल मान लो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब मान लो हम दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है, सॉरी, ये ए बी पी क्यू के इक्वल नहीं है, लेकिन ए बी पहली कंडीशन में ए बी जो है वो पी क्यू से बड़ा है। पहले हमने क्या किया था, एज्यूम ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये फर्स्ट कंडीशन मार ली थी हमने। अब दूसरी कंडीशन हम कह रहे हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, ऑप्शन क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि ए बी इज लेस देन पी क्यू। ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं। दोनों साइड या तो इक्वल होंगी, या एक साइड बड़ी होगी या दूसरी साइड बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर हमारा ये दोनों के दोनों कंडीशन हम प्रूव करते हैं रॉन्ग है किस तरह से, इसका मतलब ये कंडीशन करेक्ट है, ये हमारी एजम्पशन करेक्ट है। हमको यही प्रूव करना है कि तीनों एजम्पशंस हमने ले ली, यानी कि तीनों नॉट एजम्पशन, तीनों पॉसिबिलिटी ले ली। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी ग्रेटर देन पी क्यू, और ए बी इज लेस देन पी क्यू। इन तीन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है ए बी और पी क्यू के बीच में। अगर हम प्रूव कर दें कि ए बी इज नॉट ग्रेटर देन पी क्यू, ए बी इज नॉट लेस देन पी क्यू, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यही बचेगा ना कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। बस यही प्रूव करना है हमको। चलो, तो अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो मान ले ए बी, सॉरी नॉट इक्वल, ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो हम क्या करते हैं कि अगर ए बी पी क्यू से बड़ा है तो हम यहां पर एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, और ये ओ कुछ इस तरीके का है कि बी ओ इज इक्वल टू पी क्यू। दोबारा समझिए, मैंने ए बी जो कि हमने एज्यूम किया है बड़ी साइड है, पी क्यू से बड़ी है, तो मैंने इस पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया ओ, और मैं कह रहा हूं कि हमने ओ पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया है कि बी ओ इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, इस समझ में आ गया होगा आपको। तो एज्यूम बी ओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ओ इज इक्वल टू पी क्यू। एज्यूम मैंने ओ पॉइंट ऐसा ड्रॉ किया है कि बी ओ इज इक्वल टू पी क्यू। तो अगर बी ओ पी क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो क्या हो गया, ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। करेक्ट, ओ बी ए पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और बीच का एंगल इक्वल है पी और क्यू। तो इसका मतलब ओ बी सी और पी क्यू आर दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, एंगल ओ सी बी, ध्यान से देखना, एंगल ओ सी बी विल बी दस एंगल ओ सी बी शुड बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ओ सी बी पी आर क्यू के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हम तो ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, बट वी नो एंगल सी मतलब क्या हो गया, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। अगर ओ सी बी पी आर क्यू के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब देखो, ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। दिख रहा है ना साफ साफ कि पॉसिबल ही नहीं है। ओ सी बी ए सी बी के इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ओ सी बी तो ए सी बी का एक पार्ट है, तो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये जो हमने एजम्पशन लिया था ये गलत है, और ये यानी कि ए बी इज कैन नॉट बी मोर देन पी क्यू। अब यही चीज हम लेते हैं दूसरे केस में। दूसरा केस क्या, दूसरा केस मतलब दूसरा केस मतलब ये है कि अब हम लेते हैं कि ए बी जो है पी क्यू से छोटा है, यानी कि ये वाली साइड जो है इस साइड से छोटी है। तो जो हमने पहले किया था एग्जैक्टली वही चीज हम करते हैं इस वाले ट्राइंगल में। अब इस वाले ट्राइंगल में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं ओ यहां पर, और वो पॉइंट ओ कैसे है, एज्यूम ओ पॉइंट ड्रॉ किया कि ओ क्यू, क्योंकि अब पी क्यू जो है वो ए बी से बड़ा है, तो हमने मान लिया ओ क्यू इज इक्वल टू ए सी, सॉरी ए बी।
यानी कि ओ क्यू ए बी के इक्वल है, ये मान लिया हमने। ठीक है, हमने ओ पॉइंट ऐसा ड्रॉ किया कि ओ बी ओ क्यू ए बी के इक्वल हो गया। तो अगर ओ क्यू ए बी के इक्वल है तो ओ क्यू इज इक्वल टू ए बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो क्या हो गया, एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एंगल ए सी बी तो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, बट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। करेक्ट। तो यानी कि ये वाला हो गया। ओके, पहले वाले में ये था, ठीक है, अब ये हो गया ए सी बी एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल ओ आर क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पर ये कैसे हो सकता है, एंगल ओ आर क्यू पी आर क्यू के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओ आर क्यू तो पी आर क्यू का पार्ट है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल हो गया। तो अगर तीन ऑप्शन में से, तीन पॉसिबिलिटीज में से दो पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती, तो यानी कि क्या होगा, तीसरी पॉसिबिलिटी होगी ना बस। तो यानी कि बी सी इज, तो यानी कि हमने जो ए बी इक्वल टू पी क्यू एज्यूम किया था वो सही था, और ए एस ए के लिए हमारी कंडीशन हो गई है प्रूव। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव ए एस ए थ्योरम, तो आपको इसके अंदर तीनों की तीनों कंडीशन लेनी होंगी कि आपने पहले एज्यूम किया कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, उसके बाद दूसरा ऑप्शन लिया ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, और थर्ड ऑप्शन लिया ए बी इज लेस देन पी क्यू। और ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं दो लाइंस के बीच में। आपको समझ में आया है? तो आप ये प्रूव कीजिए ये भी नहीं हो सकता, आप प्रूव कीजिए ये नहीं हो सकता, तो जब ये दो चीजें ऑप्शन प्रूव हो गए कि नहीं हो सकते, तो थर्ड ऑप्शन ही होगा। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि ए एस से आपकी एक और कंडीशन है दो ट्राइंगल्स को प्रूव करने की कॉन्ग्रुएंट। तो हमने पहले पढ़ा एस ए एस और दूसरा पढ़ा ए एस ए। अब ए एस से ना एक चीज और देखो, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, और हम कह रहे हैं कि ए एस से हो गया है ए बी सी पी क्यू आर, हम कह रहे हैं कि ए एस से हो गया है ए एंगल पी के इक्वल है और बी एंगल क्यू के इक्वल है, और बीच की साइड भी इक्वल है। करेक्ट। लेकिन आपको पता है कि ट्राइंगल की एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ट्राइंगल्स एंगल्स 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ना। क्यों, अगर ये एंगल मान लो 1 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल क्या होगा, दोनों केस में ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों केस में यही तो होगा ना। यानी कि एंगल सी और एंगल आर यही होंगे 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए एस से को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, इसको आप ए एस भी लिख सकते हो, इसको आप एस ए भी लिख सकते हो, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो उसको आप। तो यानी कि सिंपल चीज ये है कि अगर दो ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है, कोई भी एक साइड, दो एंगल इक्वल होने चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। पर यहां रखना ये चीज सिर्फ ए एस ए यानी कि एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड में ही पॉसिबल है। एस ए एस में ये चीज पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एंगल साइड एंगल में, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है 180 डिग्री, इसलिए ये आपका हो जाता है। तो आने की कंडीशन आपकी हो गई एस ए एस हो गया फर्स्ट, और दूसरा हो गया एंगल साइड एंगल,
अब वो एंगल कोई भी हो सकते हैं, बस एक साइड और दो एंगल होने चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमने सेकंड कंडीशन भी प्रूव कर ली और समझ ली कि हमारा SAS और ASA या AAS या फिर SAA क्या है। चलो अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दे रखा है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 7.1 वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये इसने डायग्राम बना रखा है और डायग्राम मैं बता देता हूं क्या डायग्राम है इसका। इसका डायग्राम कुछ इसने ऐसा दे रखा है, ए बी सी डी ओ, ए बी सी डी एंड ओ। ओके, तो कह रहा है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। सॉरी ये पैरेलल हो सकता है ना दिख रही हो, लेकिन ये पैरेलल ही है एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ओएडी। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, यानी कि ये इसके इक्वल है। दैट मींस AO इज इक्वल टू OD। ये दूसरा हो गया। शो दैट ट्राइंगल AOB एंड DOC आर कॉन्ग्रुएंट एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC ऑल्सो। बहुत सिंपल है, अगर ये दोनों के दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बिकॉज AB is parallel to CD, so angle DCDO is equal to CDO is equal to OAB 1 and angle DCO is equal to OBA। ओके, और थर्ड चीज तो है ही AO इज इक्वल टू OD एंड AO इज इक्वल टू OD। तो क्या हो गया AS। सो बाय ASA ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू, फिर ध्यान रखना है AOB इज DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। ठीक है, तो अगर ये चीज प्रूव हो गई कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOC, तो इसका मतलब साइड्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग नॉट साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब BO इज इक्वल टू CD, OB इज इक्वल टू OC। Thus O is midpoint of BC also। ठीक है, तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है और सिंपल था। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम और एक्सियम पढ़ी हैं कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। पहले हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, उसके हमने पढ़ा कि दो थ्योरम SAS और हमने पढ़ा ASA और हमने ये पढ़ा ASA किसी भी कॉम्बिनेशन में ट्रू है अगर आपके पास दो एंगल्स और एक कोई भी साइड दो ट्राइंगल की सेम है तो यानी कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई है आपको कि आप सिमिलर वर्ड यूज नहीं करेंगे दो ट्राइंगल्स के लिए, क्योंकि सिमिलर बहुत ही डिफरेंट चीज है। कॉन्ग्रुएंट के अंदर आप सेम या आइडेंटिकल यूज कीजिए वर्ड, सिमिलर वर्ड यूज नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो हमें पढ़ेंगे या सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो कि इन दो पर्टिकुलर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। बट टिल देन हैव अ गुड डे, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो दोबारा देखो, समझो मैंने क्या कहा है और इंपॉर्टेंटली आपको जो मैंने बताया है कि AOB और DOC ट्राइंगल को लिखने का ऑर्डर वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी चीजों पे मार्क्स कट जाते हैं और हमको छोटी छोटी चीजों पे मार्क्स नहीं कटवाने हैं बल्कि हमको लेके आने 100 आउट ऑफ 100। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।